गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 5 दिसंबर 2023 और डे है आज ट्यूसडे। आप सभी को मालूम है कि 10 दिसंबर को अभी 4-5 दिन के बाद HRTC कंडक्टर का जो वो एग्ज़ाम होने वाला है। हम डेली जो वो कुछ ना कुछ टॉपिक जो वो HRTC के लिए जो वो डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। परसेंटेज आप सभी को परसेंटेज क्यों जो वो ज़रूरी है और इसके आने के जो ज़्यादा चांसेस जो वो इसलिए हैं परसेंटेज से रिलेटेड जो वो मैथ्स से पूछा जाएगा क्योंकि मैथ्स भी उसमें आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी हमारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो भी स्कीम्स चलाई है HRTC ने बस में, जैसे स्मार्ट कार्ड स्कीम हो गया, ग्रीन कार्ड स्कीम हो गया, सम्मान कार्ड हो गया। एक तो ये भी एक अपने आप में टॉपिक ही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्मार्ट कार्ड में जो वो 10% जो वो यहाँ पे कंसेशन मिलता है और ये जो वो 2 साल के लिए जो वो वैलिड होता है और 50 रुपीज़ इसके लगते हैं। 50 इसके भी और इसके भी 50 और हमारे इसके भी, तीनों के 50-50 रुपीज़ लगते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो स्मार्ट कार्ड है उसमें 10% होता है। अब परसेंटेज ही हमारा टॉपिक है, तो आपको जब कोई स्कीम चला रही है कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा किराए में, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 95 जो वो रुपीज़ किराया है, अब यहाँ से 10% निकालना है, तो कैसे जो वो इसको करना है, 9.5 कैसे काटना है, कैसे आएगा? ठीक है। तो वो जो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। जब आप एक बार समझ जाएँगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज जो आप सीख जाएँगे। ग्रीन कार्ड में जो वो 25% डिस्काउंट मिलता है, ये भी 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए। लेकिन जो हमारा सम्मान कार्ड है, जो कि सीनियर सिटीज़न से है, मतलब कि लगभग ग्रेटर दैन 60 की आयु से आगे निकल गए हैं, उनको जो वो मतलब कि 50 रुपीज़ का बनाना पड़ेगा और 1 साल में जो वो उनकी 1 साल जो वो इसकी वैलिडिटी रहेगी, लेकिन इसमें जो वो 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? और ये भी याद रखिए कि ये जो वो जो भी AC बसेस या सुपर लग्ज़री बसेस है, इसमें जो वो नहीं चलेगा। ठीक है? तो फिर क्यों ना हम लोग जो वो एक बार परसेंटेज सीख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मान लेते हैं कि 95 रुपीज़ जो वो लग रहा है, अगर किसी बंदे ने जो वो स्मार्ट कार्ड बनाया है, तो स्मार्ट कार्ड बनाया है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो वो 10 परसेंट जो वो उसका डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 10% जो वो कितना माइनस करना पड़ेगा 95 में से? तो मैं बोल रहा हूँ कि 9.5 आ जाएगा, 9.5 माइनस करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे 9.5 कैसे आया? यही तो सीखना है। ठीक है? तो 95 का मीन्स मल्टीप्लाई 10% मतलब 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे जो वो 10 ही बचा, 95/10 डेसिमल में चेंज करेंगे 9.5। ठीक है? जब एक जीरो बचा है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ये बातें जो आपको सीखनी है जल्दी-जल्दी से। तो चलिए फिर मैं जो यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड पे जो वो आ जाता हूँ। व्हाइट बोर्ड मेरा ओपन हो चुका है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ओके। देखिए, सबसे पहले तो परसेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा बेसिक से हाई लेवल तक जाते हैं। पर जमा सेंट से बना है परसेंट। पर का मतलब होता है हर एक में से प्रति। ठीक है, प्रति लिखते हैं मैंने हिंदी में। प्रति सेंट जो बना है वो बना है सेंचुरी से। सेंचुरी का मतलब आप सभी को पता है 100, मतलब कि हर एक 100 में से जो वो परसेंट देखी जाएगी। जैसे आप बोलते हैं ना परसेंटेज जो वो 100 में से देखी जाती है, याद रखिए। और जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप सभी ने 7th 8th 9th क्लासेस में जो वो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट पढ़ाई था, जो वो पढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और बड़ा इजी होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। प्रोबेबिलिटी 1 में से देखी जाती है, ठीक है, और परसेंटेज वो हमारी 100 में से देखी जाती है। जैसे मैंने बोला कि 20%, परसेंट का मतलब जैसे परसेंट लग गया ना, इसका मतलब ये होता है 100। क्या? नीचे 100, क्योंकि 20/100, इस 20% का मतलब है 100 में से 20। एक और लेते हैं, जैसे 75%, 75% का मतलब है 100 में से 75, 100 में से 75। अगर आपके 75 नंबर आए तो इसका मतलब है 100 में से आपने 75 लिए। ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 50/200। अब आप बोलेंगे कि तो 200 में से 50 आ गया, तो आप चेंज करिए ना परसेंट में। परसेंट मतलब 100 करिए नीचे। इस 200 का फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़े होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कैसे ले जाते हैं उसको वो आपने पढ़ा होगा। 100 का अगर 200 का 100 बनाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे 100, तो ऊपर भी डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए 25। तो 100 में से 25 बन गया। 50/200 का मतलब है 25%। जैसे मैंने कहा 25/100, अगर आप 100 हटाएंगे ना तो परसेंट लगा देंगे। अगर आप जो वो जैसे मैंने लिखा 67%, अगर यहाँ से परसेंट हटाना है ना तो नीचे जो वो 100 चिपका दीजिए फिर इसके साथ। ठीक है। अब एक छोटा सा ट्रिक सीखते हैं पहले। अगर आपको ना दोनों ही पूछा जाए और दोनों में जीरो, जैसे मान लो इसमें पूछा 20% ऑफ 70,
ठीक है। अब इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। अगर आपको 2 0 जो वो मिल जाए ना, तो आपको जो कुछ भी नहीं करना है, 7 2 जा 14 करना है, आपका आंसर आ गया। 0 को हटा देना। 0 क्यों हटी? इसका कंसेप्ट ये है कि 20% ऑफ 70 जब निकाला तो 20 का मतलब हो गया 20% का मतलब हो गया 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 70। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सभी 0 जो, क्योंकि परसेंट का जो 100 नीचे आया ना, उनकी दोनों 0 से जो वो ऊपर वाली दोनों 0 कैंसिल हो गई, तो 7 2 जा कितना हो गया 14। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हर किसी में नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 200 का 300%। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा नहीं है। तो आप बोलेंगे कि 2 0 2 0 काट दो, नहीं, 3 2 जा 6 नहीं, एक 0 ही काटिए, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से, 2 3 जा 6 और 2 0 फिर बच गई थी, 2 0 चिपका दो, 600 जो वो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इस बात का जो वो ध्यान रखना है। अब और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे जो मैंने अभी बोला, जैसे मान लेते हैं कि 30 रुपीज़ जो वो आपका किराया लगता है। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे यहाँ से नेर चौक से मंडी का जो 30 रुपीज़ लगता है। ठीक है, नेर चौक से मंडी ना वैसे हमारा लगता है 20 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए 30 रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 जो वो हमारा लगता है। ठीक है, अब किसी को जो मान लेते हैं कि 25% जो वो डिस्काउंट देना है। ठीक है, 25% जो वो डिस्काउंट देना है। 25% जो वो किस में था, वो था ग्रीन कार्ड में। स्मार्ट कार्ड में 10% था, और जो सम्मान कार्ड है उसमें 30% था। ठीक है, तो 30 रुपीज़ जो वो लगेंगे और 25% डिस्काउंट रहेगा, तो 30 का 25% निकालना है। अब वो बोलेंगे एक ही 0 है, दो होती तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 3 हो गया 75। अब एक 0 जो बच गई थी ना, वो डेसिमल की फॉर्म में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, बस 7.5 जो उसको डिस्काउंट देना है। ठीक है, 7.5 अप्रॉक्स में जो वो 7 या 8 जो वो ऐसे करते हैं वैसे, लेकिन आप ऐसे देख लो कि पूरा एग्जैक्ट ही आपको पूछेगा 7.5। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। जैसे कोई और लेते हैं, जैसे 25% ऑफ 30 लेते हैं, तो 25 3 जा 75। अच्छा, ये तो वही हो गया है ना। जैसे और लेते हैं कुछ 51% ऑफ 40। ठीक है, तो 51 4 जा मत कीजिए, 50 को 4 से कर दीजिए 200, फिर जो वो 200 4 1 1 जो वो कितना हो गया 204 हो गया। अब आप बोलेंगे एक जीरो तो काट दी, एक जो बच गई थी ना उसको डेसिमल की फॉर्म में यहाँ पे लगाइए, क्योंकि एक 10 जो वो नीचे रहेगा, तो 10 का जो वो डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद जो 20.4 जो वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है जो कि मुझे लगता है कि तो सिंपल सा मेथड है। जैसे आपको पूछा है 65% ऑफ 90। अब बोलेंगे कि हम ऐसे कर सकते हैं 65 को 9 से मल्टीप्लाई, फिर जो वो कर सकते हैं कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड देखिए, बाई स्प्लिटिंग मेथड जो इसको कर सकता है, क्योंकि आप जो आपको एक ब्रेक करना है, इसमें तो 0 पहले से ही है, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप ब्रेक करिए 65 को। 65 को मैं लिख सकता हूँ 60 + 5। ठीक है, आप ना 90 का 60% निकालिए, 90 का 5% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 90 का 60%, दो जीरो मिल गई। ठीक है, इन दोनों में दो जीरो मिल गए, 9 6 सेकेंड होता है 54, 54 आ गया। अब 90 का 5% निकालने के 9 5 जा करिए, 9 5 जो 45 हो गया। 45 के बाद डेसिमल लगेगा, एक डिजिट का है क्योंकि एक जीरो बच गई है, डेसिमल यहाँ पे यहाँ नहीं है तो आगे लगेगा। दोनों को प्लस कर दो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 5। ऐसे भी जो आपको मतलब आप ऐसे भी जो कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि जो जिसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की है उस मेथड से करिए। जैसे आपने जो जो पिछले वाला मैंने बताया, जैसे 25% ऑफ 30, एक जीरो है तो एक जीरो निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर डेसिमल लगाइए। उसकी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, मल्टीप्लाई आप फास्ट कर लेते हैं, तो आप उस मेथड से कर सकते हैं। एक लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं और इसको इसका एंड करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 160 का अंडरूट है और यहाँ पे एक्स है, x% जो वो कितना है, मान लेते हैं 64 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन देखा कहीं पे, तो मैंने सोचा इसको ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं लास्ट में। ठीक है, पहले तो 64 को डिवाइड किया 2 से तो 32 आ गया, ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना x% है और 65% नहीं लगाया मैंने। 65% 160% का मतलब है 160/100, का मतलब मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे अंडरूट का मतलब अंडरूट के नीचे x है। अच्छा, परसेंट यहाँ नहीं है, गलती से यहाँ चिपका दिया मैंने। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको फिर से बताता हूँ। 160 का एक्स के ऊपर अंडरूट है, यहाँ परसेंट है, फिर जो क्या है 64 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 64 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 32 आ गया, वो तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए 160 का मीन्स मल्टीप्लाई। अब ना अंडरूट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अंडरूट को मैं अंडरूट को बाद में सॉल्व करूँगा। ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक्स ही रखा, एक्स परसेंट का मतलब नीचे 100 है और यहाँ पे आ गया 32। जब एक्स की वैल्यू निकलेगी तो 100 जाएगा यहाँ पे और ये 160 जाएगा नीचे। तो मैं सीधा ही इसको इरेज करके लिख लेता हूँ। एक्स रहेगा एक साइड और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, दूसरी साइड था यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई आ गया 100 और नीचे आएगा 160। जीरो से जीरो कैंसिल, 162 जो होता है 100, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 आ गया। एक्स की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, अब मैंने बोला एक्स की वैल्यू 20 नहीं आई, अंडरूट एक्स की वैल्यू 20 आई। मैंने बोला ना एक्स को अंडरूट जब लगेगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएंगे। बाद में देखिए अंडरूट एक्स 20 आया, अंडरूट को हटाने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो अंडरूट के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे भी हो गया स्क्वायर। अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 जा कितना होता है 20, 22, 2 जा 4, 400। तो एक्स की वैल्यू 400 है ना कि 20 है। ऑप्शन में 20 भी रहेगा, 400 भी होएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में कोशिश नहीं करना है। मल्टीप्लाई वैसे करिए, 30 मल्टीप्लाई 50 तो 5 3 जा कितना होता है 15। 2 जीरो जो छोड़ दी थी वो बाद में चिपकाइए, ऐसे आप मल्टीप्लाई करिए शॉर्टकट मेथड। तो दिस इज़ द एंड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक में जो डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9882825608। इस पर जो आप मैसेज कर सकते हैं, हम जल्दी ही कोशिश करेंगे। 3-4 दिन बचे हैं तो HRTC कंडक्टर से रिलेटेड जो आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरी हो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।